Good morning, students. Welcome to e-learning. Today, I am going to teach you Standard 8 Social Science First Semester book, lesson number 1. Arrival of Europeans in India. We have learned in the previous standard that many years ago, our country was one of the leading country in the world. Okay, what is the meaning of arrivals? अराइवल मतलब कि आना। यूरोपियन कब इंडिया में आए थे और किस मकसद से आए थे, कैसे आए थे और क्या ट्रेड बिजनेस उन्होंने इंडिया के साथ किया, आज हम वो देखेंगे। वी हैव लर्न इन द प्रीवियस स्टैंडर्ड दैट मैनी ईयर्स अगो आवर कंट्री वॉज वन ऑफ द लीडिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। बहुत साल पहले हमारा जो देश था, हमारी जो कंट्री थी, वो सबसे बड़ी लीडिंग कंट्री मतलब जिसका ट्रेड वर्क, बिजनेस वर्क सबसे ज़्यादा हो वैसी। आवर कंट्री वॉज डिस्टिंक्ट इन द होल वर्ल्ड। हमारी जो कंट्री है उसका बिजनेस पूरे वर्ल्ड में मतलब पूरे विश्व में फैला हुआ था। द पीपल ऑफ वेरियस कंट्री वेर बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय आवर कल्चर एंड प्रॉस्पेरिटी। ओके, पीपल यानी कि जो लोग थे दूसरी कंट्री के, वो बहुत प्रभावित होना। इन्फ्लुएंस का मीनिंग होता है प्रभावित होना बाय आवर कल्चर, जो हमारी कल्चर है मतलब संस्कृति है हमारी। और प्रॉस्पेरिटी का मतलब होता है समृद्धता, मतलब जो बोलते हैं ना हम धन या पैसा, समृद्धि जिसको बोलते हैं, वैसी ही हमारी कंट्री थी। तो वो सब लोग बहुत इन्फ्लुएंस थे, बहुत प्रभावित थे कि भाई एक इंडिया ही ऐसा देश है जो मतलब बहुत ही प्रॉस्पेरस है और कल्चरल है। मैनी पीपल वर्ल्ड वाइड वेर एगर to enter into the trade with our country and earn wealth out of it। बहुत सारे लोग वर्ल्ड वाइड मतलब पूरे विश्व में लोग क्या कर रहे थे, एगर मतलब होता है आतुरता, बहुत जल्दबाजी, आतुरता जिसको बोलते हैं ना एगर। तो वो लोग एगर थे एंटर होने के लिए, उनका बिजनेस लेके इंडिया में आने के लिए और यहाँ पे व्यापार करने के लिए, और उस व्यापार से अपनी कंट्री को समृद्ध बनाना चाहते थे। वेल्थ मतलब कि पैसा या धन जो भी कमाना था उनको वो कमाना चाहते थे, क्योंकि हमारा देश ऐसा देश था जहाँ पे अच्छी प्रॉस्पेरिटी थी, कल्चर भी अच्छा था, और जिसना बिजनेस जो है वो सबसे बड़ा वर्ल्ड वाइड बिजनेस था। तो सारे देश के लोग, सारी कंट्री के लोग इंडिया में आके अपना ट्रेड, अपना व्यापार जो है वो करना चाहते थे। ओके, सो वी हैव लर्न इन दैट दीज थिंग्स वी हैव लर्न इन द प्रीवियस स्टैंडर्ड 7। हमने ये सब स्टैंडर्ड 7 में भी देखा है यहाँ तक कि कैसे इंडिया जो है बहुत समृद्ध और प्रॉस्परस कंट्री हुआ करती थी पहले के टाइम में। अर्लियर द मर्चेंट्स फ्रॉम द वेरियस कंट्रीज केम टू इंडिया फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट बाय लैंड रूट फॉर द पर्पज ऑफ ट्रेडिंग। अर्लियर मतलब कि बहुत साल पहले, मतलब पहले के टाइम में मर्चेंट्स यानी कि व्यापारी जो थे वो बहुत सारी कंट्री में से यहाँ पे इंडिया में आते थे। कहाँ से आते थे? तो रूट होते थे, लैंड रूट यानी कि जो ज़मीन का रास्ता होता है वो। पर्पज ऑफ और ट्रेंडिंग मतलब ट्रेंडिंग के बिजनेस के लिए, उस हेतु से वो लोग इंडिया में लैंड रूट से आते थे। फॉर ईयर्स द अरब ट्रेडर्स अंडरलुक द ट्रेड थ्रू द लैंड रूट, बट एज द सिचुएशन चेंज ट्रेड थ्रू टू द रूट स्टॉप। मतलब बहुत साल पहले अरब के जो व्यापारी थे, ट्रेडर्स थे, वो लोग क्या करते थे, लैंड रूट से आते थे, लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी आई कि लैंड रूट को बंद कर दिया गया। तो उस टाइम पे तो लैंड रूट जो है वो कुछ सिचुएशन की वजह से बंद हो गया और ट्रेड थ्रू द लैंड रूट स्टॉप्ड। और क्योंकि लैंड रूट जो है वो स्टॉप हो गया, कंसिक्वेंटली मतलब उसके परिणाम के तौर पे या इसीलिए एंड में द डिमांड फॉर द इंडियंस कमोडिटीज़ लाइक अ सिल्क, कॉटन क्लोथ्स, मुसलिन, ब्लैक पेपर एंड स्पीसीज एट्सेट्रा इंक्रीज्ड इन द यूरोपियन कंट्री। क्योंकि लैंड रूट तो स्टॉप हो गया, तो हमारी जो डिमांड थी इंडियन कमोडिटीज़ की, इंडियन जो चीज़ें थी उसकी, द डिमांड फॉर इंडियन कमोडिटीज़ लाइक सिल्क, सबको पता है एक कपड़ा होता है सिल्क, फिर है कॉटन क्लॉथ, कॉटन के कपड़े सबको पता है,
देन मुस्लिन, मुस्लिन का मतलब होता है जो मलमल का कपड़ा होता है ना, जो सॉफ्ट सा होता है मलमल। फिर अब ब्लैक पेपर और स्पीसीज, मतलब जो मरी मसाले होते हैं वो। इंक्रीज इन यूरोपियन कंट्रीज, तो ये सब लैंड रूट बंद हो जाने की वजह से इसका व्यापार जो है यूरोपियन कंट्रीज में भी होने लगा। टू टेक द एडवांटेजेस ऑफ दिस सिचुएशन, मैनी कंट्री ऑफ यूरोप स्टार्टेड सर्चिंग फॉर द सी रूट टू इंडिया। और सबको पता चल गया कि लैंड रूट बंद हो गया, अरब की कंट्री अब ले नहीं सकती है, तो यूरोपियन कंट्री ने सोचा कि हम कुछ सी रूट का रास्ता निकालते हैं और इंडिया में जाके हम व्यापार करते हैं, मतलब इंडिया के पास जो है वो व्यापार हम करते हैं। नाउ यू कैन सी द आवर मदर ऑफ इंडिया, भारत माता जो है उसका पिक्चर दिया है, फोटो दिया है। एंड नाउ द सी रूट, सी रूट कैसे खोजा गया, और सी एंड लैंड रूट दोनों दिए हैं, जिसमें कुछ कुछ सी रूट है और न्यूली डिस्कवर्ड सी रूट भी है, कि देखो कलिकट टू कोचीन वाला रूट है एक, ठीक है, फिर अलेक्जेंडरिया, फिर इराक, ईरान, ये सब देश जो थे ना, यहाँ पे सी रूट और लैंड रूट दिखा है मैप में। यू हैव टू स्टडी द मैप, कैप ऑफ गुड होप, ठीक है। अभी हम कैप ऑफ गुड होप के बारे में देखेंगे। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द मैप फर्स्ट। ओके, तो हमने अभी तक देखा कि कैसे इंडिया में बिजनेस वर्क ज़्यादा था, सब देश वाले जो थे वो बहुत इन्फ्लुएंस थे कि इंडिया एक बहुत कल्चरल और प्रॉस्परस देश है। तो वो बात थी कि इंडिया के लिए बहुत गर्व की बात थी वो। बाद में दूसरी कंट्री के जो भी लोग थे या दूसरी कंट्री वाले जो थे वो लैंड रूट से बिजनेस करने लगे, अरब कंट्रीज़ वाले और वो। और इंडिया की जो कमोडिटीज़ थी हमारे देश की, जैसे हमने देखा कि कॉटन है, सिल्क है, मुसलिन है, स्पीसीज़ है, उसकी डिमांड ज़्यादा थी। तो यूरोपियन कंट्री ने सोचा कि क्यों ना हम लोग लैंड रूट की जगह, लैंड रूट बंद हो गया है तो सी रूट खोज निकालते हैं, और इंडिया देश जो है ऐसी कंट्री, इंडिया के साथ हम व्यापार कर देते हैं, भारत देश के साथ। तो उन्होंने अब व्यापार करने के लिए जो रूट था, सी रूट, वो खोजने के लिए कोलंबस जो है वो फर्स्ट यूरोपियन था जो कि यहाँ पे आया। तो अब हम देखेंगे कि कैसे सी रूट जो है वो खोजा। अंडरस्टैंड? नाउ थिंक, which areas are to be crossed to reach India from Europe by land route? लैंड रूट के कौन से एरिया, ये सारे जो थिंक वाले क्वेश्चन है, ये हमारा जो मैप है आगे दिया है, स्टडी का मैप, उसमें है, ठीक है, कि कौन सा एरिया इंग्लैंड का था, सी एंड लैंड रूट हमें दिखाई दे रहा है, और उन्होंने मार्क भी किया है विद दैट इमेजनरी लाइन, यू कैन सी दैट। नाउ सब्सिक्वेंटली some adventurous sailor of Europe and other country started the search of sea route to come India. Subsequently मतलब उसके परिणाम के तौर पे कुछ एडवेंचरस मतलब कि जो साहसिक होते हैं ना, जो सब पर्वत या पहाड़ चढ़ते हैं, लाइक एथलीट, तो एथलीट जैसे जो भी सेलर थे, जो भी व्यापारी थे यूरोप देश के और अदर कंट्रीज़ के, स्टार्टेड द सर्च ऑफ सी रूट टू कम टू इंडिया। उन लोगों ने सी रूट खोजना चालू कर दिया, मतलब स्टार्ट कर दिया कि कैसे हम इंडिया में बाय द सी रूट एंटर हो सकते हैं और हमारा ट्रेड बिजनेस जो है वो हम कर सकते हैं। अब फर्स्ट है क्रिस्टोफर कोलंबस। ये एक ऐसा सेलर है जो निकला था पहले इंडिया का सी रूट खोजने के लिए। ओके, वी कैन सी क्रिस्टोफर कोलंबस। कोलंबस कौन था? एक इटालियन एक्सप्लोरर था। इटालियन मतलब इटली देश का एक्सप्लोरर, जो एक्सप्लोरर होते हैं ना, जो सारी चीज़ों को स्टडी करते हैं, लाइक अ हिस्टोरियंस, वॉज वन ऑफ द ब्रेव सेलर who ventured out to find the sea route to India. He thought that one can go to east via west also. Why did he believe so? Think about it. जो कोलंबस था इटली का, उसने ऐसा सोचा कि कैसे सी रूट जो है वो हम ईस्ट से लेके फिर वेस्ट होके जाएंगे, मतलब पूरा घूम के जाएंगे, तो लैंड रूट की जगह जो सी है उसके रूट से हम जा सकते हैं। और वो ऐसा क्यों बिलीव करता था, यहाँ पे क्वेश्चन है, वाई डिड ही बिलीव सो, वो ऐसा क्यों बिलीव करता था? थिंक अबाउट इट।
आप भी उस बारे में सोचो। कोलंबस स्टार्टेड हिज जर्नी टू इंडिया एंड एक्सीडेंटली रीच्ड अमेरिका। वो जब अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहा था, मतलब इंडिया आने के लिए जब उसने सी रूट खोजना चालू कर दिया, स्टार्ट किया, तो एक्सीडेंटली, मतलब ऐसा कुछ फिक्स नहीं था, बट एक्सीडेंटली वो कहाँ पहुँच गया? अमेरिका। एज ए लॉन्ग ही लिव्ड एज ही लिव्ड, थोड़े टाइम वहाँ पे रहने के बाद, बहुत सारा टाइम वहाँ पे रहने के बाद, ही वॉज द अंडर मिसकंसेप्शन दैट ही हैड डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया। वहाँ पे रहा और उसको ऐसा लगा, मिसकन्फ्यूजन्स, मतलब थोड़ा कंसेप्शन हो गया, कन्फ्यूज़न हो गया, उसको लगा कि उसने इंडिया का सी रूट खोज निकाला है और वो इंडिया पहुँच गया है ऑलमोस्ट। हैंस इवन टूडे द नेटिव ऑफ अमेरिका आर कॉल्ड रेड इंडियंस एंड द आइसलैंड ग्रुप ऑफ कैरेबियन इज नोन एज द वेस्ट इंडीज। ओके, तो थोड़े टाइम वहाँ पे रहने के बाद उसको पता चला दैट इट इज़ नॉट इंडिया, इट इज़ द अनदर कंट्री। उसने अलग देश, अलग खंड जो है वो खोज निकाला था, जो कि था नाउ अमेरिका, जो है अभी, राइट। तो उसने अमेरिका को खोज निकाला और जब थोड़े टाइम रहने के बाद उसको पता चला कि ये इंडिया नहीं है, ये जो मैंने सी रूट निकाला है और मैं जहाँ पे पहुँचा हूँ, तो आज के भी दौर में, क्योंकि उसने बोल दिया था कि ये इंडिया है सब यूरोपियंस को, तो आज भी अमेरिका का कुछ पार्ट जो है वो इंडियंस, जो रेड इंडियंस, वहाँ पे जो इंडियंस रहते हैं उसको रेड इंडियंस बोलते हैं। वो इंडियंस नहीं है, लेकिन वो एक एज ए इंडियंस रह रहे हैं अभी तक, क्योंकि उनको ऐसा है कि ये इंडिया का ही एक पार्ट है। और आज भी जो कैरेबियन आइलैंड है, आइलैंड सबको पता है, जो दरिया मतलब समुद्र होता है ना, सी, उसके बीच में छोटा सा लैंड होता है, जैसे मालदीव्स है, ठीक है, वो एक आइलैंड है। फिर जैसे हम देखते हैं ना कि जो साउथ अफ्रीका के कुछ पार्ट्स हैं, मतलब कुछ छोटे छोटे आइलैंड है वहाँ पे, सेशल है, तो वो एक आइलैंड है जो कि साउथ अफ्रीका में है। तो सी रूट के बीच में एक छोटा सा होता है जहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं होती है, लैंड होता है थोड़ा सा, वहाँ पे लोग रहते हैं, बसते हैं। तो वैसा एक आइलैंड है जिसका नाम है कैरेबियन, और आज भी वेस्ट इंडीज़ सबको पता है, ठीक है, वहाँ पे रेड इंडियंस रहते हैं और वो वेस्ट इंडीज़ का पार्ट है। तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने फाइनली एक अमेरिका जो है उसको खोज निकाला, लेकिन वो बहुत टाइम तक उसी मिसकंसेप्शन में था कि ये इंडिया है, मतलब इंडिया का सी रूट मैंने खोजा है, बट इट्स नॉट ट्रू, ऐसा नहीं था। डन, ओके। तो अब सबको पता चल गया कि पहला निकला था इंडिया का सी रूट खोजने के लिए इटालियन एक्सप्लोरर, जिसका नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस। कोलंबस फर्स्ट था जिसने स्टार्ट की थी अपनी जर्नी टू कम टू बाय द सी रूट इन इंडिया। उसने स्टार्ट की थी अपनी जर्नी, लेकिन वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाया। नाउ वास्को द गामा द अनदर मैन पोर्टुगल, जिसने सी रूट खोज निकाला था इंडिया का, फर्स्ट वो था, ठीक है। वास्को द गामा इन द कंट्रीयार्ड्स ऑफ ज़ैमोरिन जो है वो एक राजा है, जो देखो आप लोग देख सकते हो कि वो बैठा है पिक्चर में, और वास्को द गामा वहाँ पे खड़ा है, जो पोर्टुगीज़ है, मतलब पोर्टुगल है। तो वो देखो उसके कॉस्ट्यूम हम देख सकते हैं, हमारे राजा के जो नॉर्मल होते हैं वही है, लेकिन पोर्टुगीज़ के ये जो कॉस्ट्यूम्स है वो अलग है थोड़े। यू कैन सी इन द पिक्चर। वास्को द गामा, अ नेटिव ऑफ पोर्टुगल, डिस्कवर द सी रूट टू इंडिया। उसने सी रूट की खोज निकाला था इंडिया का। ही इनसर्कल्ड द कैप ऑफ गुड होप इन साउथ अफ्रीका एंड रीच द पोर्ट ऑफ कलिकट ऑन 22 मतलब 22 मई 1498 आफ्टर क्रॉसिंग द इंडियन ओशियन। देखो, कैप ऑफ गुड होप मतलब हम बोलते हैं ना कि कुछ अच्छा करने का होप होता है ना, कि हाँ भाई हम ये कर दिखाएंगे या करने के लिए निकला है, साउथ अफ्रीका। और वो पोर्ट पे पहुंचा था कलिकट बंदर पे, और उसकी डेट दी गई है कि मई की 22 को वो वहाँ पे पहुंचा था 1498 में। उसने पूरा इंडियन ओशियन जो है वो साउथ अफ्रीका से, मतलब ओशियंस को पार करके वो इंडिया पहुंच गया था अफ्रीका से। एंड देन रूलिंग द किंग ऑफ कलिकट में तब
कैलिकट में कौन राजा था? ज़ेमोरिन। गिव अ परमिशन टू पोर्टुगीज, द पोर्टुगीज टू ट्रेड। तब कलिकट पे एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था ज़ेमोरिन। तो ज़ेमोरिन ने उसको परमिशन दे दी कि आप पोर्टुगीज़ को कि आप लोग वहाँ से ट्रेड कर सकते हो, हमारे साथ बिजनेस कर सकते हो। मतलब यहाँ से चीज़ें ले जानी, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम करना। यहाँ पे सस्ते में से अगर वो चीज़ें ले जाते हैं और वहाँ पे उनके देश में ये चीज़ें नहीं बन रही है या बहुत ज़्यादा महंगी मिल रही है, तो वहाँ से ये ट्रेड हो सकता है, ठीक है। और यहाँ का जो भी मटेरियल है वो भी वो लोग ले जा सकते हैं और वहाँ पे खुद की फैक्ट्रीज या कंपनी डाल के वहाँ पे मटेरियल बना के उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं अपने देश में। तो ये काम था पोर्टुगीज़ का। तो अब हमें पता चला कि अरब कंट्रीज़ जो थी, फिर ये यूरोपियन कंट्रीज़ थी, सब ने इंडिया का जो लैंड रूट बंद हो गया उसके बाद सी रूट खोजना स्टार्ट कर दिया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वास्को दी गामा पोर्टुगीज़ जो थे वो फर्स्ट ऐसे लोग थे, मतलब जिसने सी रूट खोज निकाला था इंडिया आने के लिए, और पहले व्यापार करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था बाय द सी रूट। अरब वाले तो पहले व्यापार कर ही रहे थे, लेकिन लैंड रूट बंद हो जाने की वजह से वो नहीं कर पाए बाद में। लेकिन वास्को दी गामा जिसने डिस्कवर किया था द सी रूट ऑफ इंडिया, ये क्वेश्चन बहुत आईएमपी है, मतलब ये क्वेश्चन बार बार आता है इसमें कि इंडिया का सी रूट किसने पहले खोज निकला था क्रिस्टोफर कोलंबस, हमने देखा है ना। लेकिन वो अमेरिका तक पहुंच गया, उसने अमेरिका खोज निकाला, एक नया आइलैंड, लेकिन वो इंडिया तक नहीं पहुंच पाया। वास्को दी गामा ही एक ऐसा पोर्टुगीज की कंट्री से आया हुआ इंसान था जिसने सी रूट खोज निकाला इंडिया का। द पोर्टुगीज एस्टैब्लिश अ फोर्ट इन कलिकट फॉर अ ट्रेड इन 1500 CE। ओके, CE का मीनिंग होता है क्रिश्चियन ईरा, BCE होता है ना, बिफोर क्रिश्चियन ईरा। क्रिश्चियन ईरा जो था मतलब वो टाइम, ईरा मतलब समय होता है, टाइम, ठीक है ना, काल जिसको हम बोलते हैं। द पोर्टुगीज ने एस्टैब्लिश किया कलिकट में से अपना ट्रेड, जैसे हम बोलते हैं ना कि कंपनी का मेन बिजनेस होता है हेडक्वार्टर जिसको हम बोलते हैं, तो अपना हेडक्वार्टर बनाया कलिकट में, और कलिकट से वो लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करने लगे। एंड दे fortified and it appointed a commander in chief, namely Albuquerque, to safeguard the fort. Moving northwards, Albuquerque conquered Goa in 1506, मतलब 1506 CE, within a span of 100 years. The Portuguese took control of Mangalore, Cochin, Goa, Diu, Mumbai and island of Lanka। ओके, तो यहाँ पे पोर्टुगीज ने स्टार्ट किया अपना ट्रेड वर्क 1500 मतलब 1500 सदी में। दे फोर्टिफाइड इट एंड अपॉइंटेड कमांडर, उन्होंने एक कमांडर को अपॉइंटेड कर दिया कि भाई हमारे कलिकट बंदर में से हमारा ये कमांडर यहाँ तक बिजनेस पहुँचाएगा, ले जाएगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सब वो देखेगा। और उसका एक नाम भी दिया है यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा नाम अजीब सा है क्योंकि ये पोर्टुगीज़ है तो वो वाले देश के ऐसे नाम होते हैं। अल्बुक्यूरेक्यू टू सेफ गार्ड द फोर्ट मूविंग नाउवर्ड्स। अब उसने क्या किया, वहाँ से थोड़े ही साल तक मतलब थोड़े टाइम में उन्होंने बिजनेस जो है वो दूसरे कंट्रोल, मतलब अपने जो भी हेडक्वार्टर थे ना, वो दूसरी कोठिया जिसको बोलते हैं हम, वो उसकी स्थापना कर दी, उसको एस्टैब्लिश कर दिया। कहाँ पे एस्टैब्लिश कर दिया, देखो, कॉन्कर्ड गोवा इन 1560, मतलब गोवा में, गोवा को भी उसने खोज निकाला, मतलब गोवा में भी बिजनेस ट्रेड वर्क स्टार्ट कर दिया। गोवा में आज के टाइम पे भी अगर आप लोग जाओगे तो कुछ पोर्टुगीज़ है वहाँ पे जो अभी भी अपना व्यापार कर रहे हैं। उनके जो भी स्किन टोन है, उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है, उनकी जो लैंग्वेज है, ऑल आर डिफरेंट बिकॉज दे आर कनेक्टेड टू दैट पोर्टुगीज़। उनको हम पोर्टुगीज़ ही बोलते हैं, लेकिन वो लोग यहाँ पे 100 ईयर्स से या उससे ज़्यादा साल से बिजनेस कर रहे हैं अभी भी।
ठीक है। तो विद इन अ स्पैन ऑफ 100 ईयर्स पोर्टुगीज टुक कंट्रोल ऑफ मैंगलोर। देखो ये सारी जो छोटे छोटे स्टेप्स है कि मैंगलोर में उन्होंने कंट्रोल ले लिया, कोचीन में अपना बिजनेस कंट्रोल हो गया उनका, गोवा और दीव, गोवा और दीव सबको पता है, ठीक है, दीव अपने गुजरात में ही है। तो गोवा, दीव, मुंबई, ये सब जगह पे, और आइलैंड ऑफ लंका, लंका का जो छोटा आइलैंड होता है, बहुत सारे आइलैंड है श्रीलंका में भी, तो एक लंका के आइलैंड में भी उन्होंने अपना जो भी बिजनेस ट्रेड वर्क है, कंट्रोल है उसका, वो जमा लिया था। तो ऐसे हम देख सकते हैं, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है कि कैसे इंडिया में दूसरी कंट्रीज़ के लोग वर्ल्ड वाइड, जो हमारी कंट्री ट्रेडमार्क के लिए फेमस थी उस टाइम पे, सब लोग आने का ट्राई कर रहे थे, लेकिन पोर्टुगीज़ ऐसे लोग थे जो पहले इंडिया में आए, जिन्होंने सी रूट खोज निकाला, कलिकट से उन्होंने स्टार्ट किया, धीरे धीरे मैंगलोर, कोचीन, गोवा, दीव, मुंबई और आइलैंड ऑफ लंका, ये सब जगह पे अपने ट्रेड वर्क, अपना बिजनेस वर्क उन्होंने स्टार्ट कर दिया। तो वास्को दी गामा इज़ द फर्स्ट हु डिस्कवर्ड द सी रूट ऑफ इंडिया। क्रिस्टोफर कोलंबस is an Italian explorer who started to find the sea route to India, but unfortunately he reached America, and now we can see the end of Portuguese rule. अब तक हमने देखा कि पोर्टुगीज़ का रूल कैसे उन्होंने स्टार्ट किया अपना बिजनेस ट्रेड वर्क, कैसे वो चला, कितने साल तक चला, कब वो लोग आए थे, धीरे धीरे कैसे ट्रेड वर्क बढ़ाया, चीफ कौन था उनका, ठीक है, जो सेफगार्ड था, फोर्ट, किले जो होते हैं ना, जहाँ से वो लोग ट्रेड कर रहे थे, ये सब हमने देखा। अब हमें पता है कि पोर्टुगीज़ का एंड हो गया था बिजनेस का, वो लोग यहाँ से चले गए थे, वो कैसे हुआ, एंड ऑफ पोर्टुगीज़ रूल, उनकी जो भी ट्रेड वर्क था उसको एंड कैसे हुआ उनके व्यापार का, वो हम देखेंगे अब। ओके, एंड ऑफ पोर्टुगीज़ रूल। इन द बिगनिंग ऑफ 17th century द पोर्टुगीज़ एक्सपांडेड देयर ट्रेड टू बंगाल। 17th century की स्टार्टिंग में, बिगनिंग में पोर्टुगीज़ ने क्या किया, एक्सपांडेड मतलब बढ़ाना, दैट ट्रेड टू बंगाल, बंगाल में भी अपना ट्रेड जो है वो बढ़ाने का स्टार्ट किया। एट दिस टाइम द मुगल एम्परर शाहजहाँ रूल्ड इंडिया फ्रॉम दिल्ली, और उस टाइम पे मुगल एम्परर, सबको पता है मुगल जो थे, शाहजहाँ को सब जानते हैं, जो इंडिया पे राज किया करते थे दिल्ली फोर्ट पे से, अपने दिल्ली उसका हेड क्वार्टर जैसे बोलते हैं ना, वैसे मेन था, वहाँ से पूरे इंडिया को रूल कर रहे थे। द सूबेदार ऑफ बंगाल कंप्लेन टू शाहजहाँ अबाउट द बिहेवियर ऑफ पोर्टुगीज़। तो सूबेदार बना रखे होते, जैसे शाहजहाँ थे ना, उन्होंने अपने सूबेदार बनाए हैं होते, जैसे बंगाल का सूबेदार जो होता है, अगर उसको कोई प्रॉब्लम है तो वो डायरेक्टली जो मेन है मुगल एम्परर जो चला रहा है, तख्त का राजा जो है, तख्त जो जिसके हाथ में है, शाहजहाँ, उसको कंप्लेन कर सकता था। तो उसने कंप्लेन कर दी शाहजहाँ को, किसने, सूबेदार ने, ठीक है, कि पोर्टुगीज़ का बिहेवियर ठीक नहीं है। तो बंगाल का सूबेदार जब तब वो था जो भी, उसने शाहजहाँ को बोल दिया कि भाई पोर्टुगीज़ अच्छे से ट्रेड नहीं कर रहे हैं, उनका बिहेवियर अच्छा नहीं है, कुछ भी लोचे है जो भी है। तो उसने कंप्लेन की, और थस द फोर्ट ऑफ हुगली, हुगली का जो इनका किला था ना, फोर्ट था, वॉज डेमोलिस्ड, द शिप्स वर बर्न एज पर द ऑर्डर ऑफ एम्परर। तो क्या हुआ, इससे कंप्लेन गई सीधी शाहजहाँ के पास। शाहजहाँ तो पूरा इंडिया रूल कर रहा था, पूरे हिंदुस्तान उसके हाथ में था, तो उसने क्या किया, हुगली का जो पोर्टुगीज़ लोगों का जो मतलब हेडक्वार्टर था, हुगली में उसका जो फोर्ट था, उसको डेमोलिश करना, मतलब तोड़ देना या पूरा बर्बाद कर देना उसको, और उसकी जो भी शिप थी जिससे वो ट्रेड वर्क करता था, ऑब्वियसली सी रूट से वो ट्रेड चलता था, व्यापार दरिया से होता था ना, सी से, तो उसकी जो भी शिप थी उस सब को तोड़ दिया या जला दिया और सब कुछ तहस तहस कर दिया, उसका पूरा बिजनेस ही बंद करवा दिया, ठीक है, क्योंकि शाहजहाँ तो राजा थे, पूरे हिंदुस्तान के बादशाह थे, तो उन्होंने उनके ऑर्डर से, एम्परर के किंग से ऑर्डर से, बादशाह के ऑर्डर से इन लोगों का ट्रेड वर्क वहाँ पे बंगाल में ख़त्म हो गया, हुगली में। इन दिस वे द पोर्टुगीज रूल्स केम टू एंड विद द एक्सेप्शंस ऑफ द टेरिटरीज ऑफ दीव, दमन एंड गोवा। तो सिर्फ
एक्सेप्शन मतलब सिर्फ 3 जगह, 3 टेरिटरीज कौन सी थी? दीव, दमन और गोवा के अलावा उनका सारा जो व्यापार था वो सब अब तहस नहस हो गया। और फिर ये 3 ही जगह पे उनका कुछ ना कुछ एक्सेप्शन मतलब थोड़ा बहुत वर्क रहना, जैसे ट्रेड में छोटा मोटा काम उनका रहा, बाकी मेन जो उनका बंगाल था, उनके शिप थी, उनके फोर्ट थे, वो सब तोड़ दिए गए दूसरे भी, और सब डेमोलिश कर दिया, बर्न कर दिया, जला दिया। और इस तरह पोर्टुगीज लोगों के जो भी ट्रेड बिजनेस का अंत, भारत के हिंदुस्तान में जो वो लोग कर रहे थे बिजनेस, उसका वो ख़त्म हो गया, उसका दी एंड हो गया। तो पोर्टुगीज लोग यहाँ से चले गए इन शॉर्ट। ठीक है, कुछ कुछ दीव दमन गोवा में है, मतलब जैसे उनके पूर्वज जो भी थे, जो 300 साल 600 साल 1000 साल पहले थे, उनके कुछ लोग यहाँ पे हैं अभी भी, छोटा मोटा वर्क वो लोग कर रहे हैं, लेकिन वो परमिशन है अभी राइट नाउ गवर्नमेंट की, सो कर रहे हैं क्योंकि वो बहुत टाइम से यहाँ पे। बट मेनली जो ट्रेड वर्क था वो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, क्योंकि सूबेदार ने, बंगाल के सूबेदार ने कंप्लेन किया और शाहजहाँ ने उसको यहाँ से निकाल दिया। पोर्टुगीज़ के रूलर जो थे उनका यहाँ पे दी एंड हो गया। तो यहाँ तक हमने देखा पोर्टुगीज़ फर्स्ट थे जो आए थे, अब धीरे धीरे फ्रेंच लोग, फिर डच लोग, ब्रिटिशर्स, वो लोग भी इंडिया में आके ट्रेड स्टार्ट करने लगे। इन द नेक्स्ट वीडियो वी कैन सी द अनदर वन ऑफ पेज नंबर 3 and 4 कि कैसे दूसरे लोग, दूसरी कंट्रीज़ के लोग इंडिया में आए और कैसे उन लोगों ने अपना ट्रेड वर्क स्टार्ट किया, कैसे उनके ट्रेड वर्क का दी एंड हुआ, फिर उसके बाद कौन सी कंट्री के लोग आए, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई विल सेंड यू होमवर्क ऑल्सो so you can learn and read the chapter if the books is available, or study some points. I will send you some points. Okay.